Hello and welcome on our YouTube channel Learn English with Sabir. Dear students, I am Sabir. Today in this video we will discuss another poem of class 10th. And one important thing, please don't forget to subscribe our channel and also watch the video till to end. And let's discuss our today's poem. Dear students, our today's poem An Evening Wet with Rain written by Vedpal Deep. हमारी जो आज की पोएम है जो वेदपाल दीप के द्वारा लिखी गई, एक शाम बारिश से भीगी बारिश से गीली, तो एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है। हमारे जम्मू एंड कश्मीर प्रिंस जम्मू डिवीज़न के एक डोगरी शायर ने इसको लिखा है। इसको जो ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में शिवनाथ ने किया है। तो इस पोएम के बारे में हम बात करेंगे आज। पोएम को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ी सी बायोग्राफी यहाँ पे पोइट वेदपाल दीप के बारे में दी है, मेंशन की है। तो चलो इसके हवाले से इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इसकी बायोग्राफी को, तो फिर हम पोएम को डिस्कस करेंगे। वेदपाल दीप was born in 1929 and he was died 1995. Was an eminent Dogri writer. His publication Asita Banjare Log was awarded by J&K Academy of Art Culture Language. वेदपाल दीप जो 1929 में पैदा हुए और 1995 में उनकी वफ़ात हुई, एक मशहूर डोगरी राइटर थे। इनकी एक पब्लिकेशन जिस पे उसको J&K एकेडमी आर्ट ऑफ कल्चर ने जो है अवार्ड भी दिया था, असीता बंजारे लोग। तो इसकी आज की जो पोएम है, इस पोएम को हम डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ी सी बायोग्राफी थी वेदपाल दीप के बारे में, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अभी और बताऊँगा कि जम्मू प्रिंस से ताल्लुक़ रखने वाले थे, एक मशहूर डोगरी शायर थे। तो इनकी इस पोएम के बारे में आज हम जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। An evening wet with rain, as I walk through the lane, the heart beckons the hands to hold them with love. The mind also knows subtle signal of breeze. Should I stand on the ground or waft with the wind? तो क्या कह रहा पॉइंट यहाँ पे, एक शाम जो बारिश से भीगी थी, एज आई वॉक थ्रू द लैन, जैसे कि बोला मैं एक गली से चल रहा था, एक चौराहे से जा रहा था। तो इस पोएम में देखो, मैं पहले एक बात बताऊँ, जो पोएम है इसमें एक इमेजरी जो है बेसिस पोएम है। ये किस चीज़ पे बेस की है, इसमें जो है पोइट अपने बचपन को रिकलेक्शंस, अपने बचपन की रिकलेक्शंस को बारे में बताता है। वो इसके जो बचपन के डेज़ थे जो चला गए, उनके बारे में कहता है और अपने साथियों के बारे में कुछ कहता है। इसको जो है बहुत सारी नेचुरल थिंग्स को इसने जो है इसमें एड्रेस किया है। तो यहाँ पहली लाइन में क्या कहता है, एन इवनिंग वेट विद रैन, एक शाम जो बारिश से भीगी थी, एज आई वॉक थ्रू द लैन, जैसे कि मैं एक गली से जा रहा था, एक चौराहे से गुजर रहा था। द हार्ट बेकन्स द हैंड टू होल्ड देम विद लव, तो मेरा दिल जो है वो पुकार रहा था। क्या बोलता है, हिज बेकन द हैंड्स ऑफ हिज कंपनी टू टेक हिम अलोंग। क्या बोलता है कि मेरा दिल जो है वो पुकार रहा था। किसको पुकार रहा था? देखो, हमेशा जो है जब भी हम किसी मुसीबत में हो या डिप्रेशन में हो या कंफ्यूज्ड हो, तो हम सबसे पहले किस इंसान पे उम्मीद रखते हैं, किस इंसान को जो है अपनी वो सैडनेस या हैप्पीनेस जो है वो शेयर करना चाहते हैं, या तो अपने फैमिली मेम्बर से या अपने फ्रेंड से, या उस इंसान से जो हमारे बहुत ज़्यादा करीब हो। तो यहाँ पे किसका दिल किसको पुकार रहा था? अपने फ्रेंड्स को, मतलब कंपनी जो इसकी थी उसको। क्या बोल रहा था उनको कि मेरे जो हाथ है मुझे भी अपने साथ ले चलो, ठीक है, मेरे हाथ थाम लो, मैं अकेला पड़ चुका हूँ, ठीक है। क्या बोलता है कि हर्ट बेकन्स द हैंड। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड है बेकन। बेकन किसको बोलते हैं? पुकारना, ठीक है, कॉल्स, ठीक है। द हैंड्स टू होल्ड, क्या पुकार रहा था इसका दिल कि हाथ मेरे थाम लो, विद देम विद लव, उनको पुकार रहा था, अपने फ्रेंड्स को, अपनी कंपनी को, कि मेरे हाथ जो है वो थाम लो, मुझे, मैं अकेला पड़ चुका हूँ अभी, ठीक है। द माइंड आल्सो knows the subtle signals of breeze, और इसके दिमाग जो था, इसके माइंड में, ठीक है, कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, ठीक है, इसको जो है कुछ इशारे मिल रहे थे। यहाँ पे हम कह सकते हैं द जेंटल ब्रीज आर सिग्नलिंग ए मैसेज टू हिम टू कम नियरर एंड होल्ड हिज हैंड विद लव। वो हवाएं, वो ब्रीज क्या सिग्नल दे रही थी कि इसके फ्रेंड्स को बोल रही थी कि वो एक सिग्नल, वो भी पैगाम दे रही थी कि
पोएट जो है वो अकेला है, ठीक है, वो अकेला पड़ चुका है, वो डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है। ही इज़ इन डिस्टर्ब्ड एंड कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। तो इसको इस टाइम किसकी ज़रूरत थी? किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत थी, बस इवन फैमिली मेम्बर्स या कंपनी की। यहाँ पे हम फैमिली मेम्बर्स नहीं कह सकते हैं, किसी दूसरे इंसान, इवन कि यहाँ पे मेंशन साफ किया है कि अपने इसके जो फ्रेंड्स थे, कंपनी जो थी, उनके बारे में, मतलब उनको ये कह रहा है हवा के थ्रू तो मतलब कि मैसेज आ रही है कि इसकी जो अकेला पड़ चुका है इसको थाम लो, इसके हाथ थाम लो, ठीक है। तो फिर क्या कहता है? शुड आई स्टैंड ऑन द ग्राउंड और वाफ्ट विद द विंड। शायर कहता है क्या मुझे चाहिए था वहीं उस ग्राउंड पे खड़ा रहना या आंधी के साथ बह जाना, ठीक है। शुड आई स्टैंड ऑन द ग्राउंड और वाफ्ट विद द विंड। यहाँ पे क्या कहता है? ही इज नर्वस एंड कंफ्यूज आर क्वाइट ऑब्वियसली दैट ही इज डेस्परेट वेदर ही शुड स्टैंड ऑन द ग्राउंड और गेट लॉस्ट in the memories of childhood or allow himself to be carried away with the gust of wind and fly on the wings of imagination, ठीक है। यहाँ पे चाहे एक इमेजिनरी मतलब पेश हो रही हमारे सामने आ रही कि इसको जो एक मेमोरीज जिसकी लॉस्ट मेमोरी थी, मतलब बचपन के रिफ्लेक्शंस कर रहा था ये, तो इसको जो है वो चीज़ें अलो कर रही थी, इसके मतलब अपने आप को ये कह रहा था, अपने आप को समझा रहा था कि मुझे चाहिए कि यहीं पे स्टे करना, इस ग्राउंड पे रुक जाना या इस आंधी के साथ जो है बह जाना, ठीक है। यहाँ पे इसने बोला किसके लिए? विंड विद अ विंड मीन्स वो उस आंधी को इसने कहा कि वो आंधी जो है मेरे लिए गेस्ट है, ठीक है, मुझे चाहे इस ग्राउंड पे रुकना या इस आंधी के साथ बह जाना, ठीक है। तो चलिए अगली लाइन में देखते हैं क्या है। विंडोज डोर्स अवेनिंग ऑफ द हाउस a wet cool breeze stir the leaves of the yawning banana tree. The collar of my coat is also wet with drops of rain all around rain silence. क्या बोलता है कि विंडोज़ खिड़कियाँ, डोर्स दरवाजे, एवेनिंग, एवेनिंग किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? एवेनिंग होता है शीट ऑफ कन्वेस या स्ट्रेच ऑन द फ्रेम एज अ शेल्टर अगेंस्ट द सन और रेन, जो उसको हम छत कहते हैं, ठीक है। हम खिड़की के ऊपर जो है कोई छत की तरह कोई चीज़ रख देते हैं जो जिससे मतलब किसी चीज़ को डिफेंस किया जाए सूरज की किरणों को या बारिश को के अंदर ना आ सकें, तो उसी तरीके से, ठीक है। तो बोला दरवाजे खिड़कियाँ वो छत जो है घरों के बिल्कुल क्या हो चुके थे? भीग चुके थे, गीले हो चुके थे। और वेट कूल ब्रीज स्टियर द लीव्स ऑफ द यonder बनाना ट्री। तो बोला कि वो कूल ब्रीज, वो ठंडी हवा जो चल रही थी उससे जो है वो बनाना ट्री के दरख्त के जो पत्ते थे वो सिरक रहे थे, वो हिल रहे थे, ठीक है। क्या बोलता है कि शायर जो है वहाँ की खामोशी के एक ऐसे पस मंज़र को बयान कर रहा है। किस पस मंज़र को? कि जैसे एक शाम थी, वो भीगी थी, बारिश वाली शाम थी, जिस शाम में ये चौराहे में अकेला था और ये बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका था, डिस्टर्ब हो चुका था, किसी का सहारे की ज़रूरत थी इसको। और इसने उस खामोशी को बयान किया। इसने उस जगह पे क्या देखा था? इसने देखा कि घरों की खिड़कियाँ, दरवाजे, छत बिल्कुल गीले हो चुके थे। जो इसके इर्द गिर्द जो ट्रीज़ थे, बनाना ट्रीज़, उनके पत्ते जो है वो हवा से हिल रहे थे। क्या कर रहे थे? हिल रहे थे। स्टियर होता है धीरे धीरे हिलना, ठीक है। यॉन्डर किसको बोलते हैं? यॉन्डर ओवर देयर एट सम डिस्टेंस इन द दैट डायरेक्शन, वहाँ जहाँ पे खड़ा था तो उसके थोड़ी दूर, मतलब कुछ फासले पे इसकी डायरेक्शन में सीधे जो है कुछ दरख्त थे इसके बनियाना के। तो उसके जो पत्ते थे वो हिल रहे थे। क्या कर रहे थे? हिल रहे थे। फिर क्या बोलता? कॉलर ऑफ माई कोट ऑल्सो वेट विद द ड्रॉप्स ऑफ रेन। और जो मेरा कोट था उसका कॉलर भी जो है बारिश के कतरों से भीग गया था, गीला हो चुका था। ऑल राउंड राइन साइलेंस। और चारों ओर जो है किसकी हुकूमत छाई हुई थी? खामोशी की। खामोशी खामोशी थी। क्या बोला? कि चारों ओर मेरे जो है खामोशी खामोशी थी। मेरे कोट का कॉलर जो है बिल्कुल भीग चुका था उन बारिश के कतरों से। और वो उन पौधों के बनाना ट्रीज़ के जो पत्ते थे वो हिल रहे थे उस ठंडी ठंडी हवा से। और मैंने क्या देखा? और पस मंज़र में वहाँ जितने भी घर थे, घरों के दरवाजे, खिड़कियाँ, छत जो है वो बिल्कुल बारिश से भीग चुके थे। My feet are cold with water seeping through my shoes. My eyes are heavy with sleep. Or is it fever? तो क्या बोलता है कि मेरे जो पाँव थे वो ठंडे हो चुके थे। किससे? पानी से। किस पानी से?
जो पानी इसके शूज़ के अंदर चला गया था। ठीक है, आपने भी ये चीज़ देखी होगी, जब भी हम बारिश में कहीं सफ़र करते हैं, ज़्यादा बारिश होती है किसी मैदानी इलाके में, जब बारिश जमा हो जाता है तो हमारे जूतों में इंटर हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं पानी को दाखिल। ठीक है, सीपिंग होता है बाहर निकलना। ठीक है, जब किसी जूते में पानी भर जाता है, हम चलते हैं तो हमारे चलने की वजह से पानी बाहर आ जाता है। वही उस पस मंज़र को इसने बयान किया कि बारिश हो रही थी और मैं जब चल रहा था मेरे पैर ठंडे हो चुके थे और मेरे पैरों जो है मेरे जूते से बाहर जो पानी निकल के आ रहा था, और माई आइज़ आर हैवी विद स्लीप, मेरी आंखें जो है वो नींद से भरी हुई थी। ठीक है, और ये थकान फील कर रहा था। तो क्या इसको एक किस्म का बुखार था? क्या बोलता है कि क्या या तो ये बुखार था, या तो मुझे ऐसा लग रहा था कि माई आइज़ आर हैवी विद स्लीप, मेरी आंखें जो नींद से भरी हुई थी, मुझे थकान महसूस हो रही थी। ठीक है, आर इज़ इट फेवर, या तो ये बुखार था। The ground is very slippery and there is no place to stand. The mind is exhausted. Looks for some spot to rest. बोलता है कि ग्राउंड जो है बिल्कुल जो है वो क्या हो चुका था, स्लिपरी होता है जहाँ पे फिसलन कहते हैं। ठीक है, तो स्लिपरी क्या होता है, जहाँ पे फिसलन जिसको हम कहेंगे, जहाँ पे इंसान मतलब ऑयली हो, या तो उसको हम ऑयली कह सकते हैं, या जहाँ पे मतलब कीचड़ वगैरह हो, जहाँ से इंसान का पैर फिसल जाता है। ठीक है, तो बोला ग्राउंड जो मैदान जो है बहुत ही फिसलन हो चुका था, बहुत ही ऑयली हो चुका था। देयर इज़ नो प्लेस टू स्टैंड, वहाँ पे कोई भी जगह इसको दिख नहीं रही थी खड़ा होने के लिए। ठीक है, एंड द माइंड इज़ एग्जॉस्टेड लुक्स फॉर द सम स्पॉट टू रेस्ट, उसका दिमाग जो है वो बिल्कुल थक चुका था। ठीक है, और ये ढूंढ रहा था एक ऐसी जगह जहाँ पे आराम कर सके। ठीक है, फिर मैं एक बार बताऊँगा कि ये क्या शायर क्या कहता है। बोलता कि मेरे पाँव जो है ठंडे हो चुके थे उस पानी से, और पानी जो है मेरे जूतों से बाहर आ रहा था। मेरी आंखें जो थकी हुई थी, और मेरी आंखें जो है वो क्या थी, वो बंद हो रही थी, किससे, नींद से, थकावट हो मेरे जिस्म में फील हो रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ की मुझे बुखार है। और ग्राउंड जो है बिल्कुल ऑयली हो चुका था, स्लिपरी हो चुका था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी जमा हुआ था, चीकड़ जैसी बन चुकी थी। देयर इज़ नो प्लेस टू द सैंड, इसको कोई भी ऐसी जगह नहीं दिख रही थी जहाँ पे वो खड़ा हो सके, रेस्ट कर सके, और उसका दिमाग भी बिल्कुल थक चुका था। ठीक है, थक मीन्स जब इंसान कोई कंफ्यूज होता है, इंसान डिप्रेशन में होता है, डिप्रेस्ड होता है, तो इंसान क्या करता है, तब इंसान को क्या होता है कि इंसान बिल्कुल मतलब सुन्न हो जाता है। ठीक है, बहरा जैसा हो जाता है। उसी तरह उसका दिमाग जो है सुन्न हो चुका था, थक चुका था, और ये ढूंढ रहा था, किसी ऐसी जगह को ढूंढ रहा था, किसकी तलाश थी जहाँ पे रेस्ट कर सके। ठीक है, लॉस ऑफ होप हैज़ darkened the evening of my life too, and clouds gathering in the mind shed tears as they pass. The evening of troubles, my company is also depressed and takes me along, holding me by the arm. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि लॉस ऑफ द होप, मैं जो है यकीन खो चुका था, अपनी ज़िंदगी का यकीन हो चुका है। लॉस ऑफ द होप हैज़ darkened the evening of his life. It means he has driven him to disappear. ये क्या, मायूस हो चुका था। ठीक है, मायूस की जगह इसने सोचा कि मेरी ज़िंदगी की जो है शाम ढल चुकी है। वो है ना, एक शायर है, आ, एक शायर ऐसा था, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने ज़िंदगी की शाम किस गली में हो जाए। ठीक है, वही तो इसके वही शायर मतलब यहाँ आया, मतलब कि लॉस ऑफ होप्स, इसने जो है अब ज़िंदगी की उम्मीद खो चुका थे उस अंधेरी रात में। ठीक है, उस अंधेरी शाम में इसने सोचा कि मेरी ज़िंदगी का जो है यहाँ पे ख़ात्मा होने वाला है। एंड क्लोड्स गैदर इन द माइंड शेड टीयर्स, इस यहाँ पे क्या था, क्लोड्स ऑफ द होपलेसनेस एंड डिसपियर हैज़ गैदर्ड इन हिज माइंड। वहाँ पे जो है मायूसी के बादल जो है इसके दिमाग में जमा हुए। वहाँ पे मतलब ये नहीं है कि वो बादल जो हो आसमान में होते वो इसके दिमाग में नहीं जमा हुए, गैदर नहीं हुए, इकट्ठे नहीं हुए, ये कि मायूसी इसके दिमाग में आई। ठीक है, मायूस हो चुका, मतलब मायूस क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभार ऐसा होता है जब भी इंसान अकेला होता है या किसी गम में होता है, तो मायूसी की हालत में इंसान जो है कभी कभार अपनी ज़िंदगी की उम्मीद उम्मीद जो है खो देता है। ठीक है, हम जो है उम्मीद बोलते हैं, आप किसी चीज़ की उम्मीद मुझे नहीं, उसी तरीके से जो है वो मायूसी, वो पस मंज़र उस शाम का, वो खामोशी उस चौराहे पे, उस चीज़ ने जो है इसको क्या किया,
इसको मायूस कर दिया था, इसने अपनी ज़िंदगी से जो है अपनी ज़िंदगी की उम्मीद खो डाली थी, ठीक है। एज एंड क्लोथ गैदरिंग इन द माइंड शेड टीयर्स, और मायूसी इसके दिमाग में जो थी, इसके दिल में जो थी, उसकी वजह से इसके आंसू बहने लगे, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है, खुशियाँ हमें होती है, गम होता है, आंसू खुद ब खुद बहते हैं, ठीक है। एज दे पास द इवनिंग ऑफ ट्रबल्स माई कंपनी, ठीक है, क्या बोलता है कि एज दे पास थ्रू हिज माइंड, ठीक है, इसके दिमाग से वो चीज़ें गुजर रही थी, वो मुसीबतें जो है इसको मतलब वो मुसीबतें जो जब झेल रहा था, इसके दिमाग से बातें गुजर रही थी, ठीक है। टीयर्स स्टार्टिंग ट्रिंकलिंग डाउन हिज चीक, और जो जब इसकी आंखों से जो वो आंसू बह रहे थे, ही फॉल्स इनटू फिट ऑफ डिप्रेशन, तो ये किसमें, बिल्कुल डिप्रेशन में, मायूसी में मतलब पड़ गया। फिर क्या बोलता है, एज दे पास द इवनिंग ऑफ ट्रबल, कि जी ये शाम जो है मुसीबत की गुजरेगी, मतलब मुसीबत वाली शाम में जो भी इसको दिमाग से गुजर रहा था, ही डज नॉट फाइंड एनीथिंग कंफर्टेबल इन द इवनिंग ऑफ ट्रबल्स एंड मिसफॉर्चुनेट, his he calls his company to hold him by the arm and take him along। तो यहाँ पे क्या कहता है, इसको मायूसी जो थी, ये तन्हा जो है सॉलिट्यूड वहाँ पे फील कर रहा था, तो ये किस चीज़ को पुकारा, सिर्फ अपनी कंपनी को, उन दोस्तों को पुकारा था, किसका, हाथ थाम लो, ठीक है, अपने साथ ले चलो मुझे भी, ठीक है, मुझे अकेला मत छोड़ो। तो ये क्या बोलता है कि मैं ये सोच रहा था, इट इज़ ऑल्सो डिप्रेशन, वो डिप्रेस्ड, वो जो डिप्रेशन में था, एंड टेक्स मी अलोंग, मुझे भी ले चलो, होल्डिंग मी बाय द आर्म्स, मेरे हाथ भी थाम लो अपने हाथों में, और वो मुझे भी यहाँ से ले चलो, इस मुसीबत की शाम से मुझे भी निकालो, इस मुसीबत से मुझे भी निकालो, ठीक है, इस परेशानी से मुझे भी निकालो, ठीक है। इन चाइल्डहुड आई स्टूड अलोन इन माई courtyard, and waves of air brought the sound of cymbals. We regret that the days gone by do not return, how to call back times past and gone। क्या बोलता है, इन चाइल्डहुड, बचपन में जब ये अपने आंगन में खेलता है कोई बच्चा, तो हम भी अपने अपने बचपन को याद करते हैं, जब हम छोटे हुआ करते थे, 4 5 6 6 7 साल के, 10 साल के, तो तब हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती, हम कभी सोचते हैं इस चीज़ को फील किया हमने कि हम बुढ़ापा आएगा, हम बूढ़े हो जाएंगे, फिर इस दुनिया से हमें जाना होगा। ये शाम किस चीज़ के बारे में, शाम जो है शायर की वो शाम थी जिसकी ज़िंदगी की आखिरी शाम नहीं कह सकते हम, कि जब ये बुढ़ापे में था, ठीक है, मतलब इस दुनिया से जब इंसान रुखसत होता है तो इंसान को क्या फ़ील होता है, ठीक है, वो इसी चीज़ को, इस पस मंज़र को जो है ये बयान करता है, ठीक है। क्योंकि मैं अपने आंगन में अकेला खड़ा रहता था, तो वेव्स और लहरें और हवा जब आती थी, वो जो आवाज़ें मुझे सुनाई सुनाई देते हैं, ठीक है, सिंबल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स, हम किसी चीज़ को बोलेंगे एक तरह की आवाज़, जिस तरह हम दो थालियों को बजाते हैं, कभी एक आवाज़ निकलती है, उसी तरह की आवाज़ जो है इसको सुनाई दे रही थी, लहरों की, हवाओं के ज़रिए। तो वो चीज़, उन चीज़ों को मिस कर रहा था। वी रिग्रेट दैट द डेज़, बोला मुझे पछतावा हो रहा है उन दिनों का, ठीक है, मैं पछता रहा हूँ उन दिनों के लिए, मैं बहुत तरस रहा हूँ उन दिनों के लिए जो दिन गुजर चुके हैं, शायद वो कभी वापस नहीं आएंगे। हाउ टू कॉल बैक टाइम्स पास्ट एंड गॉन, उस वक्त, गुजरे हुए वक्त को हम किस तरीके से वापस ला सकते हैं, किस तरीके से पुकारूं, किस ज़ुबान से पुकारूं, ठीक है। मतलब शायर यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब ये बुढ़ापे में था, जब ये, अब कहाँ पे हम कहेंगे मरने वाली एज में, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, फिर इंसान को मरना होता है, तो उस उम्र में जाके इंसान को पछतावा हो रहा है अपनी जवानी के, अपने बचपन के दिन, उस ज़िंदगी के कुछ ऐसे काम किए हुए, तो वही उन्हीं दिनों के बारे में, उसी बचपन के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि कैसे उन दिनों को बुलाऊं, किस तरह वो जो दिन मेरे गुजर चुके हैं, उन दिनों को कैसे मैं वापस बुला सकता हूँ, ठीक है। द इवनिंग prepares to go to sleep in the lap of night, slowly, softly, just as the sky's feet touch the ground. Shadows of trees rest in the dog tank as some passing clouds cost, sorry यहाँ पे है CAST है, ठीक है, ए शेडो ओवर हिल, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या कहता है, शायर कहता है कि शाम जो है वो अब कहाँ थी, द इवनिंग इज़ कमिंग टू एन एंड, शाम जब ख़त्म होने वाली थी, ठीक है। टू स्लीप इन द लैप ऑफ नाइट, लैप होता है गोद में, ठीक है, गोद में लेना, ठीक है। तो अब जो है, द नाइट इज़ स्प्रेडिंग इट्स विंग टू टेक द इवनिंग, ठीक है, अब शाम जो है अपना
अपनी परछाइयाँ छा रही थी, शाम जो है छा रही थी, शाम ख़त्म हो रही थी, और रात जो है अपनी परछाइयाँ छा रही थी, ठीक है। रात जब आने वाली थी, बस शाम जो है ढलने वाली थी, अब रात आने वाली थी। यही कि बचपन जवानी जो गुजर गई, अब क्या, अब बुढ़ापा आने वाला था, ठीक है। ये उस शाम के बारे में बोला। इवनिंग प्रिपेयरिंग टू गो द स्लीप, शाम जो अब ख़त्म होने वाली थी। द लैप ऑफ द नाइट, किसकी गोद में, रात की गोद में। स्लोली सॉफ्टली जस्ट एज द स्काई फीट्स टचिंग द ग्राउंड, इस तरीके से ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान के पाँव जो है ज़मीन को छू रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि जब हमारा बचपन होता है, पता ही नहीं लगता कब बचपन था, कब हम जवान हुए। इस इवन कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब जाके हमें कुछ चीज़ों का एहसास होता है। जब जवान और बचपनी और जवानी हो बचपन और जवान होते हैं, जवानी होती है, तब हम किसी भी चीज़ को जो है सीरियसली लेते हैं। इवन जब बुढ़ापा हो जाता है तब इन चीज़ों को हम जो है बहुत मिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शायर क्या बोलता है कि आहिस्ता और नरमी से ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान जो है ज़मीन को छू रही है। शेडोज़ ऑफ ट्रीज रेस्ट इन द डॉग टैंक, और ऐसा लग रहा था इसको कि उस खामोशी से दरख्तों के साए जो है बिल्कुल रेस्ट में थे। रस्ट मीन्स जब भी हवा होती है, कभी पत्थर हिलते हैं, तो रात की चांदनी में जो है हम जो है देख सकते हैं पत्तों के हिलने में, ठीक है। तो जब भी ऐसा पस मंज़र होता है कि जब हम बुढ़ापा हो जाता है, किसी भी चीज़ कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते, हम किसी दूसरे के मोहताज हो जाते हैं, तो उसी तरीके से बट शेडोज़ ऑफ ट्रीज रेस्ट इन द डार्क टैंक एंड एज सम पासिंग क्लोड कास्टस, ठीक है। कास्टस जो है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, CASTS, ठीक। कास्टस होता है ढलना। एज शेडो ऑफ ओवर द हिल्स, बोला दरख्तों के साए जो है बिल्कुल रेस्ट में है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे गुजरते हुए ढलते हुए वो बादल जो है अपने साया जो किस पे छा रहे हैं, पहाड़ियों पे, ठीक है। तो इसी तरीके से जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, जब मौत की परछाई हमें सामने दिख जाती है, तो अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, ठीक है। वही बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल जो है अंधेरा था, और शाम जो है ख़त्म हो गई, अब रात आने वाली है। ऐसा लग रहा है कि आसमान जो ज़मीन के पाँव छू रहा है, ज़मीन को छू रहा है, आसमान के पाँव जो धरती को छू रहे हैं, और शेडोज़ ऑफ द ट्रीज रेस्ट इन द डार्क टैंक, और ये इसके दरख्तों के साए हैं बिल्कुल एक जगह पे सुन्न हो चुके हैं, और गुजरते हुए जो बादल हैं, ढलते हुए बादल जो है अपनी परछाएं किस पे छा रहे हैं, अपना साया किस पे छा रहे हैं, पहाड़ियों पे। There is activity in the houses lit with electric bulbs, might laughs holding the him है, या सॉरी यहाँ पे him है, HEM, ओके। Of dawn, where is my destination, where is the hurry, the light of earthen lamp in a wayside, modest in await me। तो पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है कि देर इज एक्टिविटी इन द हाउसेज लिट विद द इलेक्ट्रिक बल्ब, घरों में द हाउसेज लिट विद इलेक्ट्रिक बल्ब आर वेयर ऑल द एक्शंस इज लाइफ इज बिजी एंड वन एक्टिविटी आर द अदर इज गोइंग ऑन इन दीज बिग हाउसेज। अब इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे कि ज़िंदगी, इसको जो है वो याद पड़ता है कि घरों में जो फिर वो रोशनी हुई, इलेक्ट्रिक बल्ब से जलने लगे, एंड वेयर ऑल द एक्शन, जहाँ पे हर वो काम किया जाता है, ठीक है। जब दुनिया पे एक इंसान आता है, वो गुजर जाता है, तो दुनिया का निज़ाम उसके आने और जाने से बंद ही होता है। मतलब किसी के घर में कोई गुजर जाता है तो उसके बगैर वो, मतलब बाद में घर वो बंद नहीं होता है, वो निज़ाम चलता रहता है। उसी तरीके से बोला कि जब मेरा वो आखिरी टाइम था, जब मैं इस दुनिया से जाने वाला था, तो ऐसा लग रहा था कि मुझे ऐसा फील हुआ कि घरों में फिर बल्ब जलेंगे, ठीक है। घरों में फिर वो काम किए जाएंगे, एक्टिविटीज़ फिर, एक्शंस फिर होंगे, ठीक है। मॉन लाइट लॉफ्स होल्डिंग हिम, मैं यहाँ पे HEM है, ठीक है। हिम होता है किनारा, हिम ऑफ द माउन, तो बोला कि रोशनी, चांद की रोशनी जो है वो हंस रही थी, होल्डिंग किसको, पकड़ के, अब किनारे किनारे पे पकड़ के, ऑफ द माउन, चांद जो है ढलने वाला था, ठीक है। ज़िंदगी जो है इसकी ढलने वाली थी, अब किनारे पे थी, ठीक है। अब मतलब आखिरी पल था, आखिरी वो लम्हे थे, तो हंस रही थी ज़िंदगी, किन चीज़ को देख के, इसी चीज़ को देख के कि हमारे जाने के बाद भी जो है दुनिया का निज़ाम काम नहीं होता है, चलता रहता है, ठीक है। इसी तरीके से घर जो चलते रहते हैं, एक्शंस जो होते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मॉन लाइट लॉफ्स होल्डिंग द हिम ऑफ द मॉन,
क्या बोलता है कि वो चांद की रोशनी जो है हंस रही है पकड़ के, तो हिम किनारा, चांद को किनारे पे पकड़ के जो हंस रही है, ठीक है। मतलब ज़िंदगी की वो आखिरी लम्हे जो है, जब गुजरने वाली ज़िंदगी थी तो हंसी आ रही थी। वेयर इज़ माई डेस्टिनेशन, कहाँ है मेरी मंजिल, वेयर इज़ द हुरी, कहाँ कहाँ की जल्दी है, कहाँ जाना है मुझे, जल्दी किस चीज़ की, ठीक है। मेरी मंजिल कहाँ है, ठीक है। क्या बोल रहा है, हिज इन नो हुरी बिकॉज he does not know where his destination is. He is neither impatient nor eager, ठीक है। तो कह रहा कि कहाँ है मेरी मंजिल, कहाँ की जल्दी है मुझे, क्यों नहीं जल्दी, नहीं क्यों नहीं जल्दी मुझे, और कहाँ है मेरी मंजिल। लाइट ऑफ अर्थन लैम्प इन ए वे साइड मोडेस्ट इन अवेट मी, ठीक है। क्या कहता है यहाँ पे, ये बोलता है कि he consoles himself with the thought that the light of an earthen lamp is modest in on the side of the road awaiting him, ठीक है। कि मेरी जो मंजिल है, मेरी जो राह है, वो मुझे पुकार रही है, वो मेरा इंतज़ार कर रही है, ठीक है। वहाँ पे जो उस रोशनी लेके वो खड़े है, पुकार रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि धरती पे जो लैंप थे वो क्या रास्ते पे, रोड की साइड पे जो है इंतज़ार कर रहे थे मेरा, लेकिन कौन सी धरती, कौन सा रोड, वो जहाँ इंसान की आखिरी मंजिल होती है, जहाँ सबको जाना है, वही जो है मंजिल इसको, पॉइंट को जो है इंतज़ार कर रही थी इसका, ठीक है। तो ये थी इस आज की पोइम। इसमें कुछ जो है पोइटिक डिवाइसेस है, मैं उनके बारे में बताऊंगा कि कहाँ पे कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज़ किया है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, कौन कौन सी जो पोइटिक डिवाइस जो है इसमें यूज़ की गई हैं, जिस तरह हम पर्सनलिफिकेशन कह सकते हैं, मीटर भी यूज़ किया है, मेटाफर भी यूज़ किया है। सबसे बड़ी चीज़ जो है, सबसे बड़ी पोइटिक डिवाइस हम कहेंगे जिसमें हमें हर जगह देखने को मिली, इमेजरी, ठीक है। तो ये कुछ पोइटिक डिवाइसेस में इस्तेमाल की थी। सबसे बड़ा मतलब इसमें है इमेजरी, किस चीज़ को मतलब बोलेंगे हम, द पोइट इज़ ग्रेट pictorial assist. He has given us a vital picture of sight and sound on an uh, evening wet with rain. The word pictures and sound pictures used by the poet bringing before our mind a clear image of sense or place the convey the sound, ठीक है। तो इसने जो है इन चीज़ों को, मतलब साउंड्स का, पिक्चर्स, बाकी बहुत सारी चीज़ों को जो है हमारे दिमाग के सामने रखा कि हम जो है, हमें जो क्लियर मैसेज, एक साउंड जो है हमें कन्वे करने के लिए, ठीक है। और इसमें पर्सोनिफिकेशन का भी इस्तेमाल किया है, और जो है एक पोइटिक डिवाइस और भी दो हैं, जहाँ पे हम रिपीटेशन, जहाँ पे साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स या वावल साउंड्स को बार बार रिपीट किया जाता है। ये कुछ पोइटिक डिवाइस भी थी, और इंशाल्लाह विद इन डे जो है मैं इसके क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चंस भी मैं दूसरे वीडियो में अपलोड करूँगा।